हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब ये होता क्या है, तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज पार्ट 1 और अगला जो आएगा वो होगा पार्ट 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फुल बेसिक्स करने वाले हैं क्लास 10th से। क्लास 11 से भी नहीं, क्लास 10th से जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब तक वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक्स हो गया और अगले वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये थंबनेल तो आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वर्सेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या अंतर होता है भाई, क्योंकि इनवर्स अलग होता है, ट्रिगो अलग होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो क्या डिफरेंस बेसिक सबसे पहले स्टार्ट होती है उसके वर्ड से कि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड क्या कहना चाहता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहना चाहता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में आपने दो वर्ड नोटिस करा होगा क्या, एक तो आता है ट्रिगोन और एक आता है मेट्रोन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिख दिए, क्या होता है, एक ट्रिगोन होता है, दूसरा मेट्रोन होता है। इसका मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो आओ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, देखो ट्राई का मतलब क्या होता है, पहले ट्राई का मतलब समझेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ओके ठीक है, और ये गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब क्या होता है, ये होती है साइड्स। ठीक है ओके, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स। ओके ठीक है, अभी मेट्रोन का मतलब क्या होता है, इस मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है भैया, मेजर। अरे ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो सिंपल सी बात हो गई क्या, कि 3 साइड्स को मेजर करना, ये तो होती है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल, अब 3 साइड्स किसके अंदर होती है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, ट्रायंगल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, ट्रायंगल के अंदर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि 3 साइड्स को मेजर करना। अब 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे वो ट्रायंगल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कितनी अच्छी बात है ना, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, सिर्फ इसी ट्रायंगल के बारे में बात होगी इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री, और किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं होगी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, अभी देखो नोटिस करो, ऐसा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम, सबको पता है। यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है इसके अंदर, आओ देखो, सबसे पहले आप सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, मेरे सामने क्या साइड है, यानी कि 90 डिग्री के सामने क्या साइड, इसको हम कहते हैं एच, हाइपोटेनियस, यानी कि एच। इंग्लिश में कहें तो एच, और मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो एच, और वैसे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और भाई इसके नीचे भी क्या होता है भाई, बेस बोलते हैं हम लोग तो। ठीक है, बी बोलते हैं, बेस को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देगा बी से। जैसे आपका नाम अगर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, जैसे मेरा नाम आदित्य है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देता हूँ ना कि ए से चलो काम बन जाएगा। सिग्नेचर में आप क्या करते हो, फर्स्ट वैल्यू तो लगा देते हो, वैसे ही यहाँ पर बेस को बी नाम दे देगा, हाइपोटेनियस को एच। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और ऐसे ये क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया गया, पी। ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ओके, सबसे पहले ये नोटिस करना है हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 के सामने वाला मुझे जैसे ही दिख जाए वो हाइपोटेनियस है, वो 100% हाइपोटेनियस है ना। 90 के सामने वाला ध्यान रखना आप लोगों को, 90 के सामने वाला। ठीक है, अब इन तीनों का एक रिलेशन दिया है जो कि हमने 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में पढ़ाई होगा, ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा हमने, कि इन तीनों का एक रिलेशनशिप होता है, मतलब एक फॉर्मूला मिलकर बनता है। कौन सा फॉर्मूला है वो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया, देखो ये तो हमारा 5th 6th 7th 8th का है, तो आप सबको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, अब किसी बच्चों को ये सब आता है और वो डायरेक्ट एडवांस, मतलब कि थोड़ी आगे की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे चले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो तो यहाँ से देखना ही पड़ेगा ना। तो आओ भाई, ये फॉर्मूला सबको पता है, इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस फॉर्मूले का नाम पूछ लोगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, पाइथागोरस। डिटेल है। आओ अब आता है हमारा मेन का, कि 3 साइड्स हो गए। अच्छा, आपने बताया कि 3 साइड होती है, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये और तीसरी साइड। साइड्स ऑफ ट्रायंगल में ऑब्वियस सी बात ऐसी होती है। अब इनका काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट होगा, ये कैसे मेजर करेंगे, आओ पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए, पाइथागोरस है ना, ऐसा है। देखो पहले तो एंगल को मेजर करना सीखो आप। ठीक है, एंगल्स मेक इन
राइट एंगल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो एंगल देखो कहाँ कहाँ बनता है, देखो नोटिस करो, ध्यान देखो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक तो 90 डिग्री फिक्स होता है, कहाँ पर होता है 90 डिग्री भाई, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर बनता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे आपका 90 फिक्स है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एंगल, पहले तो देखो एंगल, एंगल का ही पूरा खेल है। 90 को छोड़ दो, 90 का कुछ काम नहीं, 90 के अलावा कितने एंगल है वो देखो यहाँ पे, 90 के अलावा कितने एंगल है यहाँ पे, 90 के अलावा भाई यहाँ पे दो एंगल है, ये और एक ये, दोनों को मैं अलग अलग से नोट कर देता हूँ, आपकी अलग अलग मार्कर से नोट कर देता हूँ कि आपको पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, और एक को मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड कलर से, किससे, रेड कलर से। ठीक है, एक ये, ठीक है, तो हमें किसके बारे में बात करनी है, 90 के बारे में बात नहीं करनी है, 90 के अलावा जो दो एंगल है उनके बारे में पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन दो एंगलों पे चल रहा है, इन दो एंगलों पे। अब सोचो कि जिन बच्चों ने ये दो एंगल नहीं पढ़े होंगे उनको आगे की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, आगे का बेसिक्स नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो फिर आप क्लास 12 की मैथ्स नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, मतलब कि इन दो एंगल से आप क्लास 12 की मैथ्स भी कर सकते हो बिल्कुल। तो ये पूरा बेसिक इन दोनों एंगल से ही स्टार्ट हुआ है। अभी दोनों एंगल का बेसिक क्या है, आओ पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या है इन दोनों एंगल्स में, देखो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूस होगा, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस। अब इन दो एंगल की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर एंगल ये वाला हुआ, फॉर एग्जांपल तो ये वाला रफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, ये वाला एंगल अगर हुआ, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हो जाएगा बेस। क्या बताया मैंने, क्या बताया, वापस पढ़ते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर एंगल ऊपर वाला पूछेगा, अगर एंगल ऊपर वाला पूछेगा तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस यही दो एंगल का काम है। आओ एक और बनाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 90 है, 90 है क्या, ये 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन 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 अब की बार एंगल में कहाँ बना रहा हूँ, अब की बार एंगल कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, तो क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझे समझे समझे, क्या दो एंगल के बारे में बताया था हमने, कौन सा दो एंगल, एक तो ये वाला या फिर ये वाला, जो ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अगर भाई ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेन्यूस तो कोई माइकल लाल में दमी नहीं, हाइपोटेन्यूस चेंज कर दे, बिल्कुल हाइपोटेन्यूस तो कहीं से किसी को ना कि कहते ना एक तरीके से, भाई माफ करने वर्ड यूज कर रहा हूँ, औकात, कि किसी औकात नहीं हाइपोटेन्यूस की जगह चेंज कर दे, वो तो भाई इसका इलाका है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, तो ये पी और बी अपनी जगह चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। ठीक है, अगर एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ पर होगा तो भाई परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉब्लम। ठीक, अब इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, तो थम्स अप भेज दो भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट से, और वीडियो को लाइक भी कर दो यार, देखो कितना डिटेल में बताया मैंने ना ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं जब भी कोई डिटेल में जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ भैया वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, ऐसे बोलने की आदत है, दिल पे मत लेना। ठीक है, चलो अब आगे का बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इतना क्लियर है ना आप लोगों को। अब यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। एक चीज आपको नोटिस बता देता हूँ मैं कि एंगल की जहाँ बात है ना, एंगल को क्या होता है, कुछ टीचर ए लिखवा देते हैं, ठीक, एंगल को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देते हैं, या फिर थीटा लिख देते हैं, या फिर एक्स लिख देते हैं। अब तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक्स ज्यादा लेकर चलो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये पूरी जो क्लास 12th में भी आएगा तो ज़्यादातर एक्स का ही काम है, 11th में भी एक्स का काम है ज़्यादातर। वैसे आप थीटा और ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल में तो क्या कंफ्यूजन हो रही है यार, ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप क्या करो, या थीटा लेके चलो, ए लेके चलो, एक्स लेके चलो, ठीक है ना। अब ये मेजर कैसे करते हैं भाई, 3 साइड्स को मेजर कैसे करते हैं, इन 3 साइड्स को मेजर करने के 6 तरीके हमारे पास, 6 तरीके भाई, सॉरी 6 तरीके हमारे पास। ठीक है, 6 दिख रहा है आप लोगों को, 6 तरीके हमारे पास। कौन कौन से 6 तरीके, आओ 6 तरीके तो है भैया, साइन, ठीक है, एक है कॉस, ठीक है, एक है बहुत ही खतरनाक टेन, मतलब कि बहुत ही आसान टेन, एक है हमारा कॉसेक, ठीक है, एक है हमारा सेक, और एक है भैया हमारा कॉट। ठीक है, ये 6 बाहुबली हैं जो इस ट्रायंगल को मेजर कर सकते हैं। ये 6 बाहुबली आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें एंगल भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, साइन के बाद क्या होता है, एंगल होता है। तो आपकी मर्जी है, आप ए लिखना चाहो तो ए लिख दो,
थीटा लिखना चाहो तो थीटा लिख दो, एक्स, क्यों तीनों का मतलब तो एक ही होता है ना, ऑब्वियसली बात है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर कि एंगल को आप ए लिखो, थीटा लिखो या एक्स लिखो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इनको थीटा लिख लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अलग पहचान के लिए आप चाहो तो एक ही, मैं तो दूसरा मार्कर इसलिए कि एंगल आपको अलग से सेपरेट समझ में आए, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, आओ, साइन थीटा कहता है कि भाई मैं हूँ क्या हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि फॉर्मूला है आपका छोटा सा, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, दिस इज द साइन थीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है P अपॉन एच। इसको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, देखो मैंने क्या बोला, पूरा बेसिक्स बताऊंगा, इसका मतलब मैं फॉर्मूला कैसे याद करना है सारा, बिल्कुल क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12 के फॉर्मूले कैसे याद करना वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी बस आप लिखो, ठीक है, कोर्स में लिखो और समझो, फॉर्मूला याद करने की रेडी तो मेरी है, मैं तो याद करवाऊंगा, बट आप लोग मेरी बात मानो, लिखते याद होगा फॉर्मूला, है ना। अब 10, अच्छा नोटबुक लेके देना, नोटबुक साथ में लेके बैठना है प्लीज, क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चलो, ठीक है, कि जिससे आपका ब्रेन खुलेगा आराम से, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा बोलते हैं भाई मैं क्या हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हूँ, क्या हूँ भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हूँ, ठीक है भाई, चलो इसकी बात भी सुन ली हमने। और tan थीटा क्या बोलता है, tan थीटा बोलता है भाई कि मैं हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हूँ भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, इसकी बात भी सुन ली। चलो अब cosec थीटा क्या कहता है, cosec थीटा बहुत ही इजी है, क्या बोलता है भाई कि मैं तो इसका उल्टा हूँ, साइन का क्या हूँ मैं, उल्टा हूँ, क्या हूँ मैं, साइन का उल्टा, तारक माता का उल्टा चश्मा नहीं बोल रहा हूँ, साइन का उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन का उल्टा क्या हो गया भाई, ऑब्वियसली बात है h अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या हो गया, h अपॉन में t, ठीक है। ऐसे ही भाई सेक क्या कहते हैं कि भाई मैं तो cos का उल्टा हूँ, cos का उल्टा कर दो, कितना हो गया, h अपॉन b, ठीक है। और कॉट क्या बोलता है, मैं tan का उल्टा हूँ, तो tan का उल्टा क्या हो गया भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कौन कौन से किसके उल्टे आ जाओ, लिख लेते हैं, कौन कौन से किसके उल्टे आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला, कि साइन थीटा जो है भैया, ये जो है वो इसका उल्टा है, उल्टे का मतलब क्या हुआ, 1 के नीचे लटका दो, ठीक है ना। अरे देखो अगर मैं बोलूं कि इस बच्चे को उल्टा लटका देना, तो क्या करोगे आप, पैर पकड़ोगे, इसको ऐसे कर दोगे, इसकी मुंडी नीचे, ऐसे तो करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो cosec थीटा ऐसे था ना, इसकी मैंने टांग के ऐसे ऊपर कर दिया और सर को नीचे कर दिया, तो बस ये मैंने इसको नीचे लटका दिया। मैथ के अंदर कैसे उल्टा, मैथ के अंदर उल्टा कैसे लटकाते हैं, 1 अपॉन में लगा के उसको नीचे लिख दो, उल्टा लटकाने का मतलब ऐसे है, ठीक है। मैथ के अंदर कैसे उल्टा करते हैं, 1 अपॉन में करके, ठीक है, ऐसे। अब जैसे cos को मुझे उल्टा करना, तो क्या करोगे, 1 अपॉन में कर दोगे, cos को उल्टा कर दोगे, cos को उल्टा कर दिया, तो cos को उल्टा करोगे तो क्या बनता है, sec बनता है, ठीक है, यही तो कहना चाह रहा भाई। अब देखो ऑब्वियसली बात है, आप देखो नोटिस करो, cos रह गया b अपॉन h था ना, अब इसका उल्टा करो, क्या होगा, h ऊपर होगा b नीचे आ जाएगा, अरे पैर ऊपर सर नीचे, है ना, पैर ऊपर सर नीचे, तो h ऊपर b नीचे, यानी कि h ऊपर b नीचे, sec बन जाएगा, ये बन गया, ऐसे ही। ऐसे आप इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, देखो इसको उल्टा करोगे, cot को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, tan बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। आप इनको उल्टा करोगे तो ये बन जाएंगे, है ना, उल्टा काम है आपका, ऐसे ऑब्वियसली बात है, फॉर्म में बस छोटे छोटे, ये तो आपको तुरंत याद है, उल्टा लटका दिया तो याद हो गया तुरंत तुरंत। तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा बोलता है भाई कि मैं भाई साइन का उल्टा हूँ, और ऐसे भाई क्या बोलता है, ऐसे ऑब्वियसली बात है, cos इधर आएगा sec इधर आ जाएगा, ठीक है। cos क्या बोलता है कि भाई मैं sec का उल्टा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो और cot क्या होगा भाई, cot क्या होगा, tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा 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 किया है बस मैंने, ठीक है ना, पैर ऊपर सर नीचे, ये काम किया है बस, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में 10 नंबर तक पहुंच गए हो, 100 नंबर तक जाना है ना, अब इतना अगर आपको आ गया है तो ट्रिग्नोमेट्री में 10 नंबर तक आ गए हो, बिल्कुल इतना सा बिल्कुल गेम था। इतना लिख लो, फटाफट से लिखो, फिर हम मिलते हैं फटाफट से अगले टॉपिक पे। देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि याद कराने की गारंटी मेरी है, बोला था ना, आओ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो ये टेबल आप लोगों को दिख रही है, इतनी प्यारी सी टेबल आप लोगों को दिख रही है, ये आप बना लो और इसको याद कर लो, याद कर लो नहीं सॉरी, याद करवाना है मुझे। कैसे याद करवाना है, देखो आप लोगों के साइंस आप लोग पढ़ते होंगे, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों के पास फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है ना, आप लोगों के पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता होगा, आप लोगों के पास हिंदी का सब्जेक्ट होता होगा, है ना, बस उसी से तो याद हो गया। अरे याद हो गया सब्जेक्ट, देखो कैसे, फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स हिंदी, हिंदी बायोलॉजी, क्या याद करना है, देखो फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स हिंदी, हिंदी बायोलॉजी। फिर से बोलेंगे क्या, फिजिक्स बायोलॉजी, फिजिक्स
हिंदी हिंदी बायोलॉजी। बोलो 2-3 बार बोलो अपने आप में, फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स, हिंदी हिंदी बायोलॉजी। याद हो गया आप लोगों को? अब देखो नोटिस करो, इसको याद करने का मतलब क्या है, देखो नोटिस करो क्या, P अपॉन एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, B अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, P अपॉन में B क्या हो जाएगा, tan थीटा। और नीचे से देखोगे तो cosec sec और cot हो जाएंगे। कैसे देखो आओ, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि साइन का उल्टा होता है cosec। तो नीचे से देखो, नीचे से, यानी कि अगर h अपॉन p, यानी कि इसको ऐसे लिख दें, h अपॉन p लिख दें तो cosec हो जाएगा। इसको अगर उल्टा लिख देंगे कैसे, h अपॉन p तो ये sec हो जाएगा। इसको अगर उल्टा लिख देंगे b ऊपर और p नीचे तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, है ना। तो इसको याद करने की टेक्निक क्या बताई मैंने, फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स, हिंदी हिंदी बायोलॉजी। ऐसा टेबल बना लेना, आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट में आप लोगों को याद हो जाएगा। अरे साइन ही हो गया, कॉस ही हो गया, tan ही हो गया, खत्म बात, है ना। क्या बताया फिर से मैंने, फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स, हिंदी हिंदी बायोलॉजी। इतना सिंपल है ना। सबका फर्स्ट लेटर ले लिया मैंने, है ना। ऊपर साइन कॉस tan लिख देना और नीचे cosec sec cot लिख देना, इतना सिंपल है। क्या करोगे, ऊपर साइन कॉस tan, नीचे cosec sec और cot लिख दोगे, इतना सिंपल है। फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या, फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स, हिंदी हिंदी बायोलॉजी। ऊपर लिख देना साइन कॉस tan, नीचे लिख देना cosec sec और cot। सिंपल है, हो जाएगा याद आप लोगों को। तुरंत आप लोग, कुछ बच्चों को याद भी हो गया वो फटाफट से, है ना। तो इसको फटाफट से 3-4 बार पढ़ना, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा, कहाँ पर यूज होगा इसका, ठीक है ना। आ जाओ, कैसे यूज करते हैं, देखो आपको ना ऐसे एक राइट एंगल दे दिया होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, फिलहाल तो अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, एच होगा, एच होगा, है ना। तो ये क्या, परपेंडिकुलर, ये बेस। अभी एंगल वैंगल का छोड़ो, अभी एंगल वैंगल का कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखो कि मुझे राइट ट्रायंगल की क्या तीनों वैल्यू गिवन है, देख लो। 5 दिया, 12 है, तीसरी वैल्यू नहीं पता, तो पहले तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, प्यारा सा फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैल्यू पुट अप करते हैं भाई, देखो हाइपोटेनियस तो ऐसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर कितना है 5 है हमारे पास, तो पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 12 into 12। जिसको स्क्वायर की ट्रिक नहीं आती, स्क्वायर की ट्रिक देख लो फटाफट से, इसी चैनल पे स्क्वायर की ट्रिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना है 144, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, एच स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं स्क्वायर से रूट कैसे बन जाएगा, अरे देखो प्लस वाली वैल्यू को भेजते तो माइनस का बनता ही नहीं बनता, अपोजिट बन जाता है ना। तो ऐसे स्क्वायर का अपोजिट भी क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। एच क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रूट में आ जाएगा। ये रूट कैसा है, क्योंकि स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, रूट आ गया। और 169 किसका होता है, रूट 13 का होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं कितनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रिक बता रखी है ना, ट्रिक लगाता हूँ मैं। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज हम ट्रिक की वजह से भी जल्दी कर देते हैं। और कैसे करनी है ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसी चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लेना आराम से। मैंने स्क्वायर की ट्रिक भी बता रखी है और स्क्वायर रूट की ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है, उसी की वीडियो के अंदर। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 13, और किसमें चला था मीटर में चला, तो मीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना आ गया 13 मीटर, इतना क्लियर है। एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। अब हमें निकालना हमें ये डाटा हमें चाहिए, अब ये सबकी वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, आ जाओ, फॉर्मूला याद है ना, फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स, हिंदी हिंदी बायोलॉजी। आ जाओ भाई फटाफट से। साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता था, फिजिक्स अपॉन में हिंदी क्या होता था, फिजिक्स अपॉन यानी कि पी अपॉन एच। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर टेबल देख लेंगे, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 5, क्या है 5, ओके। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज कितना आया 13 आ गया, बस निकल गया। इतना ही तो सिंपल है भाई, हो गया साइंस बिल्कुल, ये डन। ऐसे ही tan a निकालना है, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, कुछ बच्चे देंगे परपेंडिकुलर हो गया 5, गलत कैसे, बताओ। अब बोलोगे कैसे भैया, मैं कैसे गलत कह रहे हो, देखो इधर आओ फटाफट से इधर। क्या बोला था, अगर एंगल इधर की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, डर कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर एंगल ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा ना। अब चेक करो, आ जाओ, ये देखो और ये देखो फटाफट से।
सी बोला था एंगल, है ना, एंगल सी को बन गया, यानी यहाँ बन रहा था, तो इसके सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने 5 लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। अब एंगल यहाँ क्या बोला, ए बोला, ए देखो कहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे, तो इसके सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या लिखूंगा मैं, 12 लिखूंगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, ठीक है। अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, देखो आओ ऐसे देखो, ये वाला भी डन हो गया, देखो ये वाला, देखो ये वाला, देखो फटाफट से, कॉसेक ए, कॉसेक क्या होता है, अरे तो साइन का उल्टा, हिंदी अपन फिजिक्स, है ना, ये हो गया उल्टा h अपन b। अब देखो हाइपोटेन्यूज तो किसी माइकल एलन डमी नहीं के हाइपोटेन्यूज चेंज करते, हाइपोटेन्यूज तो उतना ही रहेगा 13 का 13। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो नोटिस करो, एंगल क्या बन रहा है, एंगल किस पे बन रहा है, चेक करो फटाफट से, एंगल किस पे बन रहा है, ए पे, ए पे, ए कहां पर है, ए कहां पर है, यहाँ। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे हम, 12, क्या लिखेंगे हम, 12, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ऐसे क्या होगा भाई, यहाँ पर ये भी डन हो गया, कॉट सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉट सी, कॉट सी, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बायोलॉजी अपन फिजिक्स, ऑब्वियसली बात यहाँ से आप देख सकते हो ना क्या होता है। अब देखो भाई एंगल किस पे बन रहा है, देखो एंगल चेक करो, सी पे बन रहा है भाई, सी वाला एंगल देखो यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर देखो इसके सामने वाले का परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर नीचे था इसलिए नीचे वैल्यू पुट अप कर दिया था ना, और ये बेस तो आपको पता ही यही हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। फिर क्या निकालना है मुझे, sec a और cos c, तो sec a कितना आएगा फटाफट से, और cos c कितना आएगा फटाफट से, निकाल के बताओ मुझे फटाफट से कितना आएगा, या चलो मैं कर लेता हूँ, आंसर मैच कर लेना आप लोग। sec a कितना होगा, sec a क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिख लिया, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो, h अपॉन b होता है, ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइपोटेन्यूज तो किसी माइकल एलन में जमी नहीं है कि चेंज कर दे यार, 13 का 13 ही रहेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी 13 अपॉन ये रहेगा, ओ सॉरी 13 नीचे आएगा ना, हाइपोटेन्यूज है भाई, ठीक है। तो भाई sec a का बेस के देखो, बेस कितना है, एंगल किस पे बन रहा है, a पे बन रहा है, तो a के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस, बेस ही होगा, तो कितना देगा 5। अब c पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे किस पे बन रहा है, c पर एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, फटाफट से आ जाओ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, बेस कितना है भाई 12, ठीक है। हमने क्या किया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एंगल देखो, सीधी सी बात है, अगर एंगल भैया यहाँ पर हुआ तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, वैसे ही करना, कुछ चेंज नहीं है। अगर एंगल यहाँ पर हुआ तो जैसा आप रखते हैं ना वैल्यू कि ये परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एंगल अगर ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, तो बस उल्टा कर देना, एच चेंज नहीं होगा, एच तो वहीं रहेगा, बस ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, देखो बेस इधर आ गया, परपेंडिकुलर इधर आ गया, बस ऊपर हुआ एंगल तो ऊपर हुआ एंगल तो वैल्यू चेंज करनी है, नीचे हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना डन है, इतना डन है। आप फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना, आप लोग अच्छे से घर पे करना, इन क्वेश्चनों को ध्यान से एंगल से करना। क्लास 10th का यही बेसिक था भैया, क्लास 10th में इतना ही था। और नोट के पॉइंट में 2 फॉर्मूले और देते जा रहा हूँ क्लास 10th में जो थे आपके, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये होता है आप लोगों को, ये आप आगे जाके मैं ये बता देता हूँ क्या चीज होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, क्लास 10th का 8.1 का बेसिक यही था। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब झूठ मत बोला, मुझे पता है झूठ, कोई बच्चे होंगे यहाँ पे झूठ बोलेंगे। ईमानदारी से बताना कि जितना मैंने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लगा कि नहीं लगा। बेकार भी लोगों ने इसे बदनाम कर रखा ट्रिग्नोमेट्री को। एक बार बताना, सच ईमानदारी से बताना, अच्छा था कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री, मजा आया कि नहीं मजा आया, सच बताना। इजी लगा कि नहीं लगा, लगा ना इजी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो। चलो फटाफट से अब आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ कि एंगल को 2 तरीके से मेजर किया जाता है। मतलब एंगल को मेजर करने के आपने देखा होगा राइट एंगल में 6 तरीके थे, 6 बाहुबली थे हमारे पास। कौन कौन से? ये बाहुबली थे, आपने देखा था। बट एंगल को ना हमने सिर्फ एक ही तरीके से देख रखा, बट एंगल को ना 2 तरीके से लिखते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिग्री, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक डिग्री पढ़ते आ रहे हैं। बट ना एक रेडियन तरीका भी होता है, जो कि अब हमें रेडियन ही रेडियन पढ़ना है। डिग्री अभी 30, 60 नहीं बोलेंगे, अभी को रेडियन, मतलब एंगल तो 30 होगा बट उसको अब रेडियन में लिखेंगे। अब रेडियन में कैसे लिखते हैं भाई, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिग्री इंटू पाई बाय 180। मतलब कि भाई जो भी डिग्री वाली वैल्यू, जैसे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो 30 को यहाँ पुट करेंगे, 30 इंटू पाई बाय 180 है ना, तो देखो इससे भी 6 बार में चला जाएगा। तो यानी कि
हम 30 डिग्री को रेडियन के अंदर क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, π/6, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/6, ठीक है। अब जैसे 0 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, 0 यहाँ पे करूंगा, 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0। तो रेडियन में 0 को भी क्या बोलते हैं, 0 ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब 45 को रेडियन में कहेंगे, सिंपल सी बात है, 45 को यहाँ रखोगे, फॉर्मूला होता है ये, 45 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 45 को π/4, ओके। 60 को लिखते हैं π/3, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप अपनी वैल्यू को कॉपरेट कर सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं π/2, ठीक है ना, यही लिख लूँ, π/2 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं पाई, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई 3π/2, क्या बोलते हैं, 3π/2, ठीक है। ऐसे लिख दूँ साइड में, 3π/2, ऐसे डिवाइड में लगा के लिख दिया, इसको कहते हैं 2π, ठीक है। मतलब अब सिंपल है, फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, इसको इससे कट करोगे, अपने आप आ जाएगा चेंज में, रेडियन में, ठीक है। क्या होता है रेडियन में, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। तो डिग्री तो हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में, 11th में, ये सब अभी तो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, बट अभी हम पूरी पढ़ाई रेडियन में करेंगे। मतलब अब हम बात भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तो रेडियन में करेंगे। मतलब बोलेंगे π/4 की वैल्यू बताओ, π/4 का मतलब क्या, 45। मैं बोलूँगा साइन π/2 की वैल्यू बताओ, π/2 का मतलब क्या, 90। तो ये आपको बिठाना पड़ेगा, कैसे बिठाओगे, सिंपल फॉर्म में वैल्यू डालो, सॉल्व कर दो, बस इन्हीं की बात हो रही है और ज़्यादा मेन नहीं है। बस ये इन्हीं नवाब उजाजत की बात हो रही है यहाँ पे, ये कुछ 6-7 आपको दिख रहे हैं चेहरे प्यारे प्यारे से, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे करें, याद नहीं करना भैया, हमारे राज्य में क्या हम कहाँ चले गए, हिमालय चले गए क्या, हमारे राज्य में याद करने की जरूरत है क्या, याद करवाएंगे। कैसे याद करवाएंगे, देखो आओ, इट्स अ सिंपल टेक्निक। अभी टेक्निक क्या है, आओ 0 से 5 तक काउंटिंग लिख दो। क्या करो, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दो। काउंटिंग लिखनी तो आती है भाई, 0 1 2 3 4। क्या किया भैया हमने, 0 से 4 तक क्या करी हमने, काउंटिंग लिख दी। क्या करी हमने, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दी, ओके। कितना क्लियर है। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, 0 से मेरा मन में आया कि 0 से मैं काउंटिंग लिखता हूँ, 0 1 2 3 4, 0 से मैंने क्या किया, 4 तक काउंटिंग लिख दी। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है बताओ जल्दी से मुझे, 4 है सबसे बड़ा नंबर। तो मैंने क्या किया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 4 से सबको डिवाइड किया और अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, अंडर रूट और अंडर रूट। ये क्या कर दिया भैया हमने, अरे ये टेबल की टेक्निक होती है, बोलो इससे टेबल बन जाएगा। हाँ, क्या किया मैंने, 0 से 4 तक पहले काउंटिंग लिख दी, 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर क्या था, 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। 3 स्टेप थे, क्या थे, पहले तो 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी, सबसे बड़ा नंबर क्या था 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। क्या इससे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी, पूरी बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आओ कैसे देखो, भाई 0 से किसी को भी डिवाइड करो क्या होगा, 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन 0 की वैल्यू मिल चुकी है हमें कितनी, 0। टेक्निक है ना। अब देखो 1 का रूट कितना होता है, ऑब्वियस सी बात आपको पता है 1 होता है, ठीक है। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू लग गई, यानी साइन π/6 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी है, 1/2। साइन 45 की आ जाओ, देखो 2 से 4 तो चला जाएगा, 2 टाइम्स में कितना बचेगा, 1। तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। और 2 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, 4 का होता है 2, पर 2 का तो होगा नहीं ना, 2 का तो ऐसे रहेगा, यानी अंडर रूट में 2 रहने वाला है। ये टेक्निक होती है बेटा बताने की, ठीक है ना। इसको याद करनी हमारे राज्य में टेक्निक है, ठीक है ना। और देखो 3 का तो होता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो 3 का तो √3 रहने वाला है। बट 4 का पता है, 4 का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो √3/2। और इसमें तो आपको पता है 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। और 1 का अंडर रूट कितना होता है, जल्दी से बता दो, 1, ठीक है। इनको बनाना सिखाएंगे, पहले आप 90 तक बनाओ, उसके बाद सारी टेबल बन जाएगी, ठीक है। क्या किया मैंने भाई, 0 से काउंटिंग लिखी थी, सबसे बड़ा नंबर क्या था 4 से सबको डिवाइड कर दिया था और अंडर रूट लगा दिया था। तो इसको सॉल्व किया तो मुझे इन सब की वैल्यू मिल गई। अब एक की वैल्यू मिल गई तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि 10 बुरे बच्चे बैठे एक अच्छा बच्चा बैठा तो वो भी बुरा बन जाएगा, वही वाली बात है। इसलिए अगर एक वैल्यू मुझे मिल गई, जहाँ सारी की सारी वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब कैसे मिलेगी भाई, देखो ये जो साइन की जो वैल्यू है ना, वो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। कैसे देखो, लास्ट से लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी, देखो ऑब्वियस सी बात है। देखो साइन की वैल्यू चल रही, अगर इसको लास्ट से लिखना चालू करूंगा ना तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। ये कमाल की ट्रिक है हमारे पास। देखो 1 को मैं लिख दूंगा पहले, √3/2 को पहले लिख दूंगा, ठीक है।
फिर 1/√2 आएगा, ऑब्वियसली बात है। मतलब लास्ट से लिखना मैंने चालू किया, 1 लिखा, √3/2 लिखा, 1/√2, 1/2 0, लास्ट से लिखना, उल्टी गिनती लिखना चालू कर दी मैंने। तो उल्टी लिखना वहाँ पे यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। उसके बाद कितना आएगा 1/2, फिर आएगा सी। ठीक है, उल्टा लिखना चालू किया, पहले तो साइन की वैल्यू बन गई इसकी मदद से, फिर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी नीचे, तो मेरा कॉस का बन गया, ऑब्वियसली बात है। अब देखो देखो देखो, मैंने बताया था ना आपको, मैंने ये चीज बताने वाला हूँ, साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan मिल जाएगा हमें। टेक्निक 0 और देखो 0 और 1 को डिवाइड करोगे, 0 को 1 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई, tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, 0। ठीक है, ऐसे भी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो डिवाइड करूँ तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3। ठीक है, ऐसे भी √2 से √2 खत्म, कितना बचेगा 1 बचेगा। डिवाइड करूंगा देखो √2 से √2 खत्म नहीं होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो इसीलिए टेक्निक बताता हूँ मैं बढ़िया वाली। ऐसे देखो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 खत्म होगा, कितना बचेगा √3। मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan θ = sin θ cos θ होता है। ठीक है ना, तो बस डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने पर मुझे tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिवाइड करना है, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा √3। ऐसे आप देखो 1/0 कैलकुलेटर में डाल, ये वैल्यू डाल के देखो कैलकुलेटर में ईमानदारी से, सब अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे और करेंगे 1/0 करके देखो, रेड कलर का कुछ आएगा या एरर आएगा, कुछ ना कुछ तो आने वाला है। ठीक है, करके देखो, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया भैया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी जिंदगी में हो नहीं सकता कि नीचे 0 आ जाए, ये सॉल्व डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि ND यानी कि नॉट डिफाइंड। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, नॉट डिफाइंड, ये होता है इसका मतलब। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख दिया गया, N और D। ठीक है, ND। अब कोसेक का कैसे बनाएंगे भाई, कोसेक का तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, वैल्यू को उल्टा लटकाते थे, याद है ना, साइन की वैल्यू को उल्टा लटकाने पे कोसेक बन जाता था, वही करना है, फिर उल्टा लटका देना इन सबको उल्टा लटका देना है, बिल्कुल उल्टा लटकाएंगे। देखो कैसे लटकाएंगे उल्टा, देखो एक बात ध्यान में रखना, देखो 0 का उल्टा भैया नॉट डिफाइन होता है, और 1 का उल्टा 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आप सारी वैल्यू बना सकते हो। देखो तो 0 का उल्टा कितना होगा भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, कर चुके हैं पहले, तो नीचे 1 रखोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, लिखना चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको उल्टा, इसको नीचे, ऑब्वियसली बात है। तो 1 का तो कोई काम नहीं है, 1 देखो नीचे होता तो मर्जी लगानी होती है, मर्जी कोई कुछ होगा नहीं, इसका 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर बन जाएगा। ऐसे इसको ऊपर इसको नीचे, अब यहाँ तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई √3 तो कुछ वैल्यू देगा हमें, है ना, 2/√3। ठीक है, ऐसे ही आप देखो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है, याद रखेंगे। 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है। अब सेक का कैसे बनाएंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, बताया था अभी शुरू में, बताया मैंने। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा करोगे। अब 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है, ऑब्वियसली बात है, पता होगा आपको। इसका उल्टा यानी 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, ऐसे भी √2 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो 1 तो नीचे मर्जी होती है, लगाओ 1 को डिवाइड करेंगे वही बन जाएगा वैल्यू, है ना। ऐसे 2 को ऊपर 1 को नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो लगाएंगे नहीं, मर्जी है। और 0 का उल्टा कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। इतना क्लियर आप लोगों को, आराम से बनाए। एक साइन की टेबल बनाई है, उसका अपोजिट लिख दिया तो कॉस बन गया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan मिल गया मुझे। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और भाई tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ऑब्वियसली बात है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 0 का उल्टा कितना होगा बेटा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 1/3 का उल्टा कितना होगा, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ऑब्वियसली बात आपको पता होगा। √3 का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 और √3 को उल्टा लटकाऊंगा तो 1/√3 होगा ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और नॉट डिफाइन का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन का उल्टा, नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है 1/0, जिसका उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, 0 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ना 0.1, 0.1 कितना होता है, 0, इसलिए नॉट डिफाइन का उल्टा कितना हो गया बेटा, 0। ओके, क्लियर है। 0 से 90 तक की टेबल बना ली हमने, बना ली ना। अब इनकी वैल्यू कैसे बनाएंगे, अरे इनकी वैल्यू भी इनकी वजह से बनेगी। देखो कहता है भाई कि 0 ना 180 का रिश्तेदार होता है। क्या होता है, 0 क्या होता है, 180 का रिश्तेदार होता है, यानी ये 0 की वैल्यू होगी भाई 180 की वैल्यू होगी, बस फर्क ये कि माइनस का साइन लग जाता है। भाई दूर है ना घर, जाने में कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, रिश्तेदारी में जाओगे आप
तो कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, तो कुछ लॉस हो रहा है इसलिए आप माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यानी 0 का रिश्तेदार है भैया 180, तो वही वैल्यू लिख दो, बस क्या करो उनके आगे माइनस लगा दो। देखो तो 180 की वैल्यू क्या है वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0 है बट माइनस लगा देंगे, तो अब -0 क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। ऐसे भी 1 है, 1 भी सेम 180 की वैल्यू में फर्क क्या है, माइनस लग जाता है, 180 में जाएगा तो माइनस लगा, माइनस और लगा देना होता है, इतना फर्क है, ठीक है। ऐसे जो 10 की वैल्यू भाई सेम है, बस माइनस लगा दो, तो -0 क्या होगा, वैसी बात है माइनस हटा देंगे, -0 तो कुछ होता ही नहीं, 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड में भी आगे माइनस क्या लगाओगे, कुछ होगा ही नहीं, माइनस लगाने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। माइनस नॉट डिफाइंड क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, वैसी बात है। 1 लगाओ, अब 1 के आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस तो लगेगा, 1 तो है वैल्यू होती है यहाँ पे, 1 पे कोई चेंज नहीं हुआ तो -1 लगा दिया। ऐसे नॉट डिफाइंड में वही लगा दो वैल्यू, और माइनस तो नॉट डिफाइंड तो कोई फर्क पड़ेगा, नॉट डिफाइंड और 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम माइनस हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 270 क्या होता है भाई, 90 का रिश्तेदार होता है, ये क्या होता है, ये 0 का रिश्तेदार होता है, और ये क्या होता है भैया 90 का रिश्तेदार होता है, और ये तो भैया 180 का रिश्तेदार होता है, ऐसा चलता है, ठीक है। तो यानी जो 0 की वैल्यू हो सेम टू सेम यहाँ चिपनी होती है, 90 की वैल्यू सेम टू सेम यहाँ लिखो, बस माइनस और लगा देना होता है, इतना फर्क है, ठीक है। तो 270 का यहाँ वैल्यू है, सेम टू सेम वैल्यू लिख देंगे, बस माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का 0 क्या लगाओगे, 0 लिखोगे, यहाँ पे माइनस क्या लगाओगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे, और इसी बात है, यहाँ पे क्या लगाओगे, -1 लिखोगे, यहाँ पे नॉट डिफाइंड चलेगा, और यहाँ पे 0 का 0 चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चलेगा, 360 पे क्या चलेगा भाई, 360 पर क्या चलेगा, 360 पे 180 का रिश्तेदार, 180 का रिश्तेदार क्या है भैया 0, तो 0 का आगे माइनस लगाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, -0 रहने वाला है। और हाँ इसके आगे अगर माइनस लगा देते हो, -1 है, देखो -1 था ना, -1 था, इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इससे डायरेक्ट 1 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक ऑब्वियस सी बात है 1। 0 पे माइनस लगा दोगे 0 रहेगा बेटा, नॉट डिफाइंड माइनस लगाओगे नॉट डिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। और -1 पे हाँ यहाँ माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटा आपने कंप्लीट कर ली, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने कंप्लीट कर ली। जो बच्चा लास्ट तक रुका है वही है मुकद्दर का सिकंदर। किन बच्चों ने लास्ट तक यहाँ तक जो रुका है वो वीडियो के भाई वो बहुत कुछ सीख चुका है, जो नहीं रुका है वो भी बहुत कुछ सीख चुका है। ऑब्वियस सी बात है, जो चला गया होगा वीडियो छोड़ के, ऑब्वियस सी बात है कि उसको आता होगा वैसे, तभी वो वीडियो छोड़ के गया होगा। तो जिसको नहीं आता होगा यार नंबर उसके लिए अच्छे है, जो वीडियो जिसको बोल लगी वो चला गया उसके भी नंबर अच्छे है, मैं किसी का बुरा समझना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा इसको याद कर लेना अच्छे से, याद क्या करना, बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना है, मेकिंग बनाना है, ठीक है। आप उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, घर पे बार पर्ची लेना, उस बार बना के देना, 3-4 बार आराम से करके देखोगे तो आ जाएगा, उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है ना। बस आपको इसी का काम है, तो मैंने 2-3 स्टेप बताए उसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनानी। और कुछ मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको कुछ अलग से नहीं बताया, जो शुरू में मैंने आपको 6 वो साइन बाहुबली जो 6 बताए थे उन्हीं का यूज करवाया, और एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इतना कर लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो इतना फटाफट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, ये इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे आंसर गलत ही गलत आएंगे। कैसे, देखो भाई, देखो ये लाइन आपको समझ में पड़ेगी, ये लाइन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाले को कहते हैं वर्टिकल लाइन। ऑब्वियस सी बात सबको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने ज्योमेट्री में तो देखा होगा, ऐसी 2 तरह की लाइन होती है, ठीक है। अब ये 2 लाइन है भाई, देखो 2 लाइन है, ऑब्वियस सी बात 2 लाइन है, तो इस 2 लाइन के ऑब्वियस सी बात 4 पार्ट बन जाते हैं। कौन से, एक ये और देखिए 4 पार्ट बन गए 2 लाइनों के बीच में। इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं भाई, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, क्यू लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, पहला क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता होगा ये चीज, तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें क्या होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है, साइन से लेके जो 6 बाहुबली होते हैं हमारे, ये सारे क्या होते हैं भैया, प्लस के होते हैं। अब इनकी जो भी वैल्यूज आती है सारी क्या होती है, प्लस की होती है। क्या होती है भाई, प्लस की, ऑल प्लस। जितनी भी यानी ये 6 बाहुबली है ना हमारे साइन से लेके कोसेक तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ये साइन और कोसेक, बस ये दोनों होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के, यानी कि टैन, कॉट, सेक और क्या हो गया अगला हमारा कॉस, ये सब क्या होंगे, माइनस के होंगे। ये दोनों प्लस के होते हैं, बस बाकी सब माइनस के, ठीक है। ऐसे ही देखो थर्ड क्वाड्रेंट में
tan और cot होते हैं प्लस के, बाकी सारे माइनस के, sin cosec इसके अलावा जो भी हो सब माइनस के होंगे, ठीक है। tan cot बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब जो भी बचे यहाँ पे वो माइनस के। यहाँ पे देखो चौथे क्वाड्रेंट में sec और cos होते हैं भैया पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, तो याद करने की टेक्निक है देखो ऐसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो बहुत ही सिंपल है यार, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, यानी ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सारे प्लस के, स्कूल का मतलब एस का मतलब क्या हो गया साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, ये ध्यान रखना। एस का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने क्या बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद करने की टेक्निक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये टेक्निक है भाई इसको याद करने की, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया भाई, ए का मतलब हो गया ऑल प्लस के, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया भाई यहाँ से साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है भाई कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये दोनों प्लस के बाकी सारे माइनस के, ठीक है। टी का मतलब क्या टू है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू कॉलेज है तो टी का मतलब क्या हो गया भैया tan, और tan का उल्टा क्या होता है cot, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये दोनों प्लस के बाकी सारे माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। चौथे सी का मतलब हो गया भाई cos, ठीक है, और cos का उल्टा क्या होता है बच्चों sec होता है, ठीक है। तो cos और sec हो जाएंगे भैया पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सारे हो जाएंगे माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया भैया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये क्वाड्रेंट होते हैं। टेक्निक क्या है, बहुत ही सिंपल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए मेरी हैंडसम फोटो के साथ मजाक कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से। या अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब देखो, अब आता है हमारे इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट, जिसके लिए वीडियो का ये थंबनेल था, क्या था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वर्सेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। देखो पहले समझ लेते हैं इनवर्स बनता कैसे। इनवर्स देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होता है आप सबको पता होगा 1/sin x, ठीक है। 1/sin x का मतलब यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1/sin x, ठीक है, ये पता है सबको, ओके 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 वाली बात है, क्लियर आप लोगों को पता है, 1/sin आप सबको पता है cosec बनता है, बट एक बार नोटिस करो ये sin x है, अगर देखो इसकी पावर कितनी है 1 है ना, अरे देखो इसकी पावर क्या है 1 है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यही तो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उल्टा साइन का उल्टा क्या होगा साइन इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। cosec तो लिखते रहते हैं बट इसको क्या लिखते हैं साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, तो यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बस इनके छोटे छोटे फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं, कौन से बहुत ही छोटे फॉर्मूले क्या देखो, इनके अगर एंगल दो, एंगल को मैंने बताया था ना, एक्स भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और थीटा भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेनली हम एक्स भी बोल रहे हैं, देखो क्या, अगर यहाँ पे इनके एंगल पे माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है तो क्या होगा, फॉर्मूला है क्या, छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हो आप इनको, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। टीएफ का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है ना। टीएफ का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब देखो अगर इनके एंगल में माइनस आ जाता है ना, साइन के एंगल में, तो क्या होता है भाई, साइन के एंगल में माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन एक्स, और ये माइनस को ना अपना बाहर फेंक देता है ऐसे, ओके क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है तरीके से समझ लो आप। और कॉस और ना सेक में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, भूखे होते हैं वो खाने की पड़ी होती है, क्या करते हैं ये इस माइनस का साइन ना खा जाते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, कॉस जो है कॉस एक्स हो जाता है और ये सेक एक्स हो जाता है, ये दोनों बहुत भूखे होते हैं, माइनस का साइन खा जाता है, तो माइनस का साइन गायब हो जाता है इनका फॉर्मूला में, ठीक है। बट ये सारे क्या होते हैं, ये सारे भूखे नहीं होते थे, माइनस का साइन क्या करते हैं पीछे फेंक देते हैं, ठीक है, खाने को पीछे फेंक देते हैं मतलब, ठीक है। तो ये माइनस को पीछे फेंक देते, माइनस का tan x हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का cosec x, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का cot x, ठीक है। बस cos और sec क्या होते हैं, भूखे होते हैं इसलिए माइनस का साइन खा जाते हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्या होते हैं आगे उनके माइनस ही लगे रहते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है, देखो साइन का क्या होता है भाई, साइन का क्या होता है, देखो भाई साइन इनवर्स साइन माइनस क्या करता है, ये क्या करता है, ये भी सेम वही प्रोसेस, माइनस के साइन को पीछे फेंक देता है, क्या करता है ये माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देता है ना, सिमिलरिटी। ऐसे ही क्या होता है भाई tan, ये भी tan क्या करता है, ये भी अपना साइन को पीछे फेंक देता है, इंटरेस्टेड नहीं रहता ये, ठीक है। और ये करता है भाई, ये जो cosec होता है ये भी ना इंटरेस्टेड नहीं रहता, ये भी क्या साइन को पीछे फेंक देता है अपना, ठीक है।
बस वही चीज हो गई। इसमें भी कॉस और सेक ना भूखे होते हैं, बहुत ही भूखे होते हैं, और ये ना अपने साथ साथ कॉट को भी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इनमें लग जाता है पाई माइनस, क्या लग जाता है, पाई माइनस। ठीक है, ये हो जाता है, इतना फर्क होता है। ठीक है, मतलब माइनस तो आती आता है, पर वो पाई भी आ जाता है। ठीक है, नहीं भूखे होते हैं ना तो कुछ और दूसरे बंदे को भी ले आते हैं खाने के लिए, अपना खाना समझ लो, इनका खाना ही हो गया पाई। ठीक है ना, और ऐसे ही सेक बिल्कुल। अब जो कॉस की संगत में रह के सेक वैसे ही रहता है, कॉस की संगत मतलब कॉस और सेक समझ लो भाई भाई है, समझ लो, है ना, माइनस ये क्या होगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और इन्होंने अपने साथ साथ रहते हैं तो कॉट को भी बिगाड़ दिया भाई, तो कॉट भी ऐसे ही बन चुका है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले, बस ये कोई इतना ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। मतलब जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करोगे क्लास 12 की, तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा, बस छोटे मोटे फॉर्मूले का, बस इसका फॉर्मूले का यूज होगा, बस इतना तो याद कर सकते हो ना आप। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन और कॉस बहुत भूखे रहते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं साइन और कॉस। तो ये कॉस और साइन, कॉस और साइन, तो ये दोनों अपना साइन खा जाते हैं, बाकी सारे को ये पीछे फेंक देते हैं अपना खाना, मतलब खाने को ऐसे पीछे रखते हैं भाई, अभी नहीं खाना भाई। ठीक है, इनवर्स वाले में क्या होता है भाई, देखो वही साइन कोसेक और क्या बोलते हैं टेन क्या करते हैं भाई, अपना खाना पीछे रख देते हैं, इंटरेस्टेड नहीं रहते खाने में। लेकिन आपको पता है कॉस और सेक की बुरी आदत भाई, ये क्या करते हैं, भूखे होते हैं जन्म के, तो क्या करते हैं ये खाने को ले आते हैं। तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स वाले में क्या होता है, बस ये पाई और हो जाता है, पाई माइनस ले आते हैं। ठीक है, पाई माइनस ले आते हैं, और इन्होंने साथ साथ रहते हैं तो कॉट को भी बिगाड़ दिया, तो कॉट भी क्या हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स। इतना सिंपल है। ठीक है, इसको याद करना है। आई होप भाई आप लोगों को मजा आया, मजा आया सच सच बता, ईमानदारी से बताना मजा आया कि नहीं आया ना, वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया ना। तो इस वीडियो को करना है, को लाइक करना है, इतना लाइक कर देना है कि वायरल कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, पूरा बेसिक्स मैंने आपको कवर करने की पूरी कोशिश करी, आप लोगों को पता होगा, नोटबुक पे आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों को भेजो इस वीडियो को, और उनसे शेयर करवाओ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, कहीं भी आप शेयर करवा सकते हो वीडियो को, और उनको कहो कि लाइक करें वीडियो को, कि वीडियो जाए और बाकी लोगों को भी समझ में आए कि अच्छा बेसिक से भी बताया जाता है। ठीक है, तो लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आगे पता ही आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस चैनल पे, बोर्ड की तैयारी भी हम करवाते हैं, तो बोर्ड के क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, पेपर की तैयारी करवाने के लिए हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे एक्स्ट्रा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।